हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tutortips.com। मैं हूँ आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसका टॉपिक भी हम कंटिन्यू करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डेजोल्यूशन ऑफ फर्म, जिसका हमारे लास्ट पॉइंट रह गए हैं तीन। एक तो है पार्टनर्स लोन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद है हमारे पास बैंक और कैश अकाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। पार्टनर्स लोन अकाउंट होता क्या है? पार्टनर लोन अकाउंट वो होता है जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, ना कि कैपिटल। एक अमाउंट जो भी फर्म को देता है एज ए लोन देता है, कुछ भी इंटरेस्टेड हो सकता है, उसको हम पार्टनर लोन बोलते हैं। तो ये हमारी आउटसाइडर लाइबिलिटीज तो है नहीं। अगर आउटसाइडर लाइबिलिटी होती तो इसको हम डालते रियलाइजेशन अकाउंट में, लेकिन ये आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं है, पार्टनर्स के ही लोन अकाउंट है, इसलिए इसका हम रियलाइजेशन को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ओके, और ना ही कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले हम जब आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ को पे कर देंगे एसेट रिलाइज करने के बाद, उसके बाद सबसे पहले हम लोन अकाउंट ही पे करेंगे पार्टनर्स के, ना कि कैपिटल की पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी। पार्टनर्स लोन अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है, उसको हम डेबिट कर देंगे, और बैंक से हमारी पेमेंट जा रही है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। ओके, अब एक बात मैं और जहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर पार्टनर्स ने किसी भी रिलेटिव से लोन लिया है, कोई भी पार्टनर के रिलेटिव का लोन है, तो उसको हम आउटसाइड लाइबिलिटी के तरीके से ट्रीट करेंगे। मींस उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सपोज अगर किसी पार्टनर ने अपनी वाइफ से या अपने स्पाउस से लोन ले लिया, अगर वाइफ है तो हस्बैंड से ले लिया, हस्बैंड है तो वाइफ से ले लिया, तो उसको हम आउटसाइडर लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे, ना कि पार्टनर्स लोन अकाउंट ट्रीट करेंगे। ओके, तो चलिए, ये हमारा पार्टनर्स लोन अकाउंट जहाँ पर ख़त्म हो गया। यही ट्रीटमेंट है, सिंपल सी एक सिंगल एंट्री डालोगे तो आपका लोन अकाउंट का ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब उसके बाद हम समझते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम पार्टनर्स का थर्ड स्टेप में कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अगर तो कोई भी बैलेंस उनका निकलता है, उनकी रीपेमेंट हमें करनी पड़ेगी। अगर फर्म के पास पैसा बचा है, अगर नहीं बचा तो लॉस निकल रहा है, डेफिशिएंसी आ रही है, तो पार्टनर से हम पैसा लेंगे भी। ओके, तो सबसे पहले हम, तो सिंपल सी बात है, जब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जो भी कैपिटल का बैलेंस होगा हमारे पास बैलेंस शीट में वो भी हम डालेंगे, जो करंट अकाउंट का बैलेंस होगा वो भी हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में। अगर हम फिक्स्ड कैपिटल जो भी हमारा मेथड्स है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल नेचर वाला, तो उसमें कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों ही बनते हैं। तो जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, दोनों का बैलेंस हम उसमें ही डाल देंगे, जो हमने एंड में कैपिटल अकाउंट बनाना है फर्म को क्लोज करने के लिए। ठीक है, एक मैं बात और बता देता हूँ, करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। जो भी बैलेंस हो उस हिसाब से ही उसको ट्रांसफ़र हमने करना होता है कैपिटल अकाउंट में। ओके, चलिए अब हम इनकी जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। सबसे पहले तो जब भी हम सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो अगर तो हमारा डेबिट बैलेंस है तो जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट। सेम वे, अगर हमारे पास करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है तो ऑपोजिट एंट्री हमारी आ जाएगी कंसर्न पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब उसके अलावा अगर किसी पार्टनर ने एसेट टेकन ओवर किया हुआ है तो उसकी जनरल एंट्री हमारे पास आ जाएगी। जो भी एसेट्स हमारा डेबिट होता है उसको हम क्रेडिट करेंगे, कंसर्न पार्टनर अकाउंट को करेंगे डेबिट। कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इन केस जब कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर करता है तो ये ऑपोजिट एंट्री आ जाएगी। तो जनरल एंट्री हमारी क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और उसके बाद हम जो भी ट्रांसफ़र करते हैं हमारे रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, उसकी जनरल एंट्री आ जाएगी। वो हमारे क्या है, जो भी रिजर्व होते हैं सारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं, उनको हम डेबिट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी क्योंकि उनको शेयर मिल रहा है। ओके,
उसकी जनरल एंट्री हमारे पास बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट तब होगा अगर हमारे पास लायबिलिटी साइड दिया होगा बैलेंस, मींस क्रेडिट बैलेंस होगा तो हम उसे डेबिट करेंगे। ओके, अब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारे पार्टनर्स के इंडिविजुअली अकाउंट आ जाएंगे और हम जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स की उसमें इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, उसके बाद जो सारा कुछ ट्रांसफ़र करने के बाद हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में अगर रियलाइजेशन पर कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको भी। ठीक है, अगर तो रियलाइजेशन पर हमारे पास प्रॉफिट निकल कर आया तो उस केस में हम जनरल एंट्री डालेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द ऑल पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसकी छोटी सी नरेशन लिख देंगे बीइंग द गेन और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड। सेम पे अगर तो हमारे पास लॉस निकल के आया तो ये एंट्री हमारी ओपोजिट हो जाएगी। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो भी पार्टनर्स हो गए उनके बीच इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो सारा लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, लास्ट में हम करेंगे फुल सेटलमेंट विद पार्टनर। जो भी बैलेंस हमारे पास बचा है वो हम उनको देंगे, या फिर अगर बैलेंस नहीं बचा कम पड़ गया तो उनसे लेंगे भी। पहला केस हमारे पास आ जाएगा व्हेन पार्टनर ब्रिंग अमाउंट फॉर डेफिशिएंसी इन कैपिटल। अगर कोई डेफिशिएंसी आ गई है उसके लिए कैपिटल और इन्वेस्ट करनी पड़ रही है पार्टनर्स को, तो जनरल एंट्री रिकॉर्ड होगी बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल जो जो भी ब्रिंग करेगा उसका ही नाम जहां पर आएगा। अगर सभी पार्टनर्स कर रहे हैं तो सभी पार्टनर्स का नेम आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में सभी पार्टनर्स को ही करना पड़ता है। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो सभी पार्टनर ही पैसा लेकर आते हैं। लेकिन कभी कभी केसेस में क्या होता है कि किसी पार्टनर की कैपिटल ऑलरेडी बिजनेस में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको पैसा लगाना नहीं पड़ता इतना, उसकी कैपिटल से ही सारा निकल जाता है काम। और एक आधे पार्टनर से पैसे थोड़े कम लगाए होते हैं बिजनेस लिए, उसके लिए उसको डेफिशिएंसी बेयर भी ज़्यादा करनी पड़ती है। ओके, और सेकंड सिचुएशन हमारे पास है व्हेन पेमेंट इज मेड टू पार्टनर और क्लोजिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो फर्म पार्टनर्स को पैसा देगी, कोई डेफिशिएंसी नहीं निकली है, पार्टनर के पास पैसा पड़ा हुआ है, फर्म बंद हो रही है, जो भी बनता चुनता है वो सारे का सारा फर्म पार्टनर्स को दे देगी। सो चलिए ये सारी हमारी जनरल एंट्री होने वाली है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन ये सारी जो जनरल एंट्रीज आप कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करने वाले हो जब तभी करोगे जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड जो हमारा फॉलो हो रहा है। ओके, अगर इन केस कहीं पर भी फिक्स्ड कैपिटल नेचर फॉलो हो रही है तो उसमें हम करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करने से पहले क्या करेंगे, सारे के सारी जो एडजस्टमेंट हैं वो करंट अकाउंट में ही कर देंगे। करंट अकाउंट में ही सारे प्रॉफिट एंड लॉसेज रिजर्व जो एसेट्स लायबिलिटीज या रिवलेशन का लॉस या प्रॉफिट ये सारा कुछ करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद जो करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा वो कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे और कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग करके उसको पेमेंट करेंगे जहां से पैसे ले लेंगे। ओके, अब मैं इसका ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा वीडियो को, इसलिए मैं आपका बैंक एंड कैश अकाउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट और एक इलस्ट्रेशन जिससे ये सारा जनरल एंट्री कवर हो जाए नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा। अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।